हेलो एवरीवन। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम टीजीटी के प्रीवियस ईयर के पेपर को डिस्कस करेंगे जो कि 2019 में कंडक्ट कराया गया था। इस पेपर में 63 क्वेश्चंस लिटरेचर के हैं और 62 क्वेश्चंस ग्रामर के हैं। टोटल 125 क्वेश्चंस हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, यदि आपको इन क्वेश्चंस की पीडीएफ चाहिए तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, वहाँ से आप इन क्वेश्चंस की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपनी आज की इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज मिस स्पेल्ड। फर्स्ट है कन्वीनियंस, बी याच, सी इज इनडिस्पेंसेबल, डी कॉन्शियस। डी इसका सही आंसर है। कन्वीनियंस मीन्स होता है सुविधा, याच मीन्स नौका होती है, इनडिस्पेंसेबल मीन्स महत्वपूर्ण होता है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट एज अ रूल ऑफ ग्रामर। कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। फर्स्ट, शैल विद द सब्जेक्ट इन द सेकेंड एंड थर्ड पर्सन इंट्रोड्यूसेस द आइडिया ऑफ कंपल्सन। विल विद द सब्जेक्ट इन द फर्स्ट पर्सन एक्सप्रेसेस ब्लीक सेंस ऑफ डिटर्मिनेशन। Should with the second and third person means are to. D. Would with the subject in the first person gives emphasis. और B इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिसमैच्ड विद द रेफरेंस टू जॉन मिल्टन्स वर्क ऑफ एजुकेशन 1644। एरियो पैगाटी का इसको लिखा गया है 1644 में, ये भी यही इसका आंसर है। लिसिडस 1637, पैराडाइज लॉस्ट 1667। ये भी याद रखेंगे, एग्जाम में इससे पहले पूछे जा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ब्स इज नॉट फॉलोड बाय करेक्ट प्रीपोजिशन। किस वर्ब के साथ सही प्रीपोजिशन नहीं लगा है। ऑप्शंस हैं, अमेलगमेट विद, एंक्शस के बाद में अबाउट का प्रयोग किया जाता है, यही इसका आंसर है। बाउंड टू, बेनिफिसेंट टू। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विद द रेफरेंस टू कोलन। कोलन का प्रयोग क्यों करते हैं। कोलन बेसिकली होता है कि हाँ दो डॉट होते हैं, एक ऊपर ऐसे होगा एक नीचे ऐसे होगा, ऐसे एक डॉट ऊपर एक डॉट नीचे होता है, उसी को कोलन बोलते हैं। क्यों इसका प्रयोग करते हैं देखेंगे हम। द कोलन इज यूज टू इंट्रोड्यूस अ लिस्ट। बी, द कोलन इज यूज टू इंट्रोड्यूस एन एक्सप्लेनेशन। द कोलन इज यूज टू सेपरेट टू कॉन्ट्रैक्ट्स। डी, द कोलन इज यूज टू सेपरेट टू रिलेटेड क्लॉज। यही इसका सही आंसर है। इसका प्रयोग करते हैं दो क्लॉज को सेपरेट करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, बेगर्स डिस्क्रिप्शन मीन्स। ये एक ईडियम है जिसकी मीनिंग होती है जिसकी सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सके, यानी कि बियॉन्ड डिस्क्रिप्शन। फर्स्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज मिसमैच्ड विद द रेफरेंस टू मैस्कुलिन फेमिनिन जेंडर। मैस्कुलिन से फेमिनिन जेंडर बनाना है, लेकिन इसमें से एक रॉन्ग है। कौन सा। बो माने सुअर होता है, सो हो जाएगा। बक माने हिरन होता है, डव हो जाएगा। फॉक्स में लोमड़ी होता है, विक्सन हो जाएगा। बक रैबिट का हो जाएगा डो रैबिट, यही डी आंसर है। 8 नंबर का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिनोनिम ऑफ फ्रेंजी। फ्रेंजी की मीनिंग होती है बहुत ज़्यादा एक्साइटेड या फिर पागल। रेज, एक्साइटमेंट, एंथुजियाज्म इसके सिनोनिम है। गाइल मिस होता है धोखा। इन द फर्स्ट फोलियो एडिशन ऑफ शेक्सपियर्स ड्रामास विच प्ले वॉज ओमिटेड। जब शेक्सपियर का पहला फोलियो पब्लिश किया गया था तो उसमें कौन सा प्ले शामिल नहीं किया गया था। मैकबेथ, पेरिकल्स, अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम, टीटस, एंड्रोनिकस। सही आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 10 है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज इज अ सोशल सटायर डीलिंग विद द फैशन एंड फैट्स ऑफ द डे। फर्स्ट है अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम, सेकेंड है एंटोनी एंड क्लियोपैट्रा, डी है लव्स लेवर लास्ट, और सी है लव्स लेवर लास्ट, डी है नन ऑफ द अबव। सही आंसर इसका सी है। क्वेश्चन नंबर 11, इन द स्टेट ऑफ हिज ब्लाइंडनेस विद होम मिल्टन डज नॉट कंपेयर हिमसेल्फ। किससे अपने आप को नहीं कंपेयर करता है। ब्लाइंड थैमिसिस, ब्लाइंड मियोनाइजस, सी है टायरसियस एंड फिनियस, और डी है लिसिडस। इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 है, हु इज ऑफन कॉल्ड एज द पॉलिटिकल सन ऑफ स्पेंसर। स्पेंसर का पॉलिटिकल सन कौन सा होता है। जॉन मिल्टन को कहा जाता है, यही इसका आंसर है। 13 है, इन द ओपनिंग इन्वोकेशन ऑफ पैराडाइज लॉस्ट ओरेव रिफर्स टू। ओरेव से क्या मतलब होता है ओपनिंग स्टेंजा में। इससे होता है माउंट होरेट। सी इसका आंसर है।
14 है इन विलियम वर्ड्सवर्थ द सोलिटरी रीपर, द सोलिटरी हाईलैंड लास इज क्या है ये, अ गर्ल फ्रॉम आइलैंड, अ गर्ल फ्रॉम स्कॉटलैंड, अ गर्ल फ्रॉम अरेबियन सैंड्स, ये आंसर इसका बी है। क्वेश्चन नंबर 15 है फ्रॉम विच पोएम ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ द लाइन आवर बर्थ इज बट अ स्लीप एंड अ फॉरगेटिंग इज टेकन, किस पोएम से लिया गया है। फर्स्ट है इमिटेशन ऑफ इमोर्टिलिटी फ्रॉम द रिकलेक्शन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड, सेकेंड अपॉन वेस्ट मिंस्टर ब्रिज, सेकंड है लूसी, सी लूसी, और थर्ड है वर्ड इज टू मच विद अस, सही आंसर इसका फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर 16 है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज नोवेलिटी रिटन बाय जॉन गाल्सवर्दी। फर्स्ट है द फ्री लैंड, सेकेंड जैकोलिन, थर्ड है फोर साइट सागा, और डी नन है, सही आंसर इसका बी है। क्वेश्चन नंबर 17 है एज अ ड्रामेटिस्ट जॉन गाल्सवर्दी बिलोंग्स टू द, ये किस पीरियड से बिलोंग करते हैं। ऑप्शन है फर्स्ट है रोमांटिक ट्रेडिशन, सेकंड है साइकोलॉजिकल ट्रेडिशन स्कूल, और सी है रियलिस्टिक ट्रेडिशन ऑफ जॉन सैन पेनोरो, और डी है ट्रेडिशन ऑफ एडवर्ड बॉन्ड, सही इसका आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 8 है इन द फोरसाइट सागा द फोरसाइट बिलोंग्स टू, किससे बिलोंग करता है। फर्स्ट है अ कंट्री साइड फैमिली, सेकेंड है टाई पिकल सिटी फैमिली, सी है द फैमिली ऑफ इमेजिनरी आइलैंडर्स, और डी है नन ऑफ द अबव, तो सही आंसर इसका हो जाएगा बी। 19 है विच वर्क हैज़ बीन कॉल्ड शेक्सपियर एज द फर्स्ट ईयर ऑफ माई इन्वेंशन, इसका सही आंसर कौन सा है। तो फर्स्ट है हीरो एंड लेंडर, द रेप ऑफ लिक्रस, वीनस एंड एडोनिस, द कॉमेडी ऑफ एरर, सही आंसर इसका सी है वीनस एंड एडोनिस। क्वेश्चन नंबर 20 है विलियम शेक्सपियर डाइड ऑन, किस डेट पे इनका इंतकाल हुआ था। तो इसका है अप्रैल 23 1660 सी है, और 23 अप्रैल 1564 को इनका 1564 को इनका बर्थ हुआ था, और 26 अप्रैल को इनको बैप्टाइज किया गया था। ये भी याद रखेंगे, आपके एग्जाम में पूछा गया है। 21 नंबर का क्वेश्चन है व्हाट वाज द नेम ऑफ द हाउस ऑफ शेक्सपियर इन स्ट्रेटफोर्ड, ये स्ट्रेटफोर्ड जगह पे पैदा हुए थे, लेकिन इनके घर का नाम था न्यू पैलेस, ये आंसर है। सेकेंड है 22 है विच इज़ द करेक्ट सीरियल ऑफ ट्रेजेडीज ऑफ शेक्सपियर, शेक्सपियर की जो ट्रेजेडी उनका सीरियल का है, पहले कौन लिखा उसके बाद कौन लिखा। आंसर इसका भी है हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर एंड मैकबेथ, इसका भी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23 है इन विच वर्क मिल्टन स्टेट्स दैट वाइल द स्टिल मॉन वेंट आउट विद सैंडल्स ग्रे, ये है एक तो है अल एलिग्रो, इल स्पेंसरोसो, कॉमस, लिसिडस, सही आंसर इसका लिसिडस है। क्वेश्चन नंबर 24 है थ्रू विच वर्क डज मिल्टन इंटेंडेड टू जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन, लिसिडस, पैराडाइज रीगेन्ड, सैमसंग एगोनिस्टीज, पैराडाइज लॉस्ट, सही आंसर इसका डी है। क्वेश्चन नंबर 25 है इन विच वर्क ऑफ जॉन मिल्टन डज द कैरेक्टर डेलीला अपीयर, डेलीला एक लड़की होती है, किस पोएम में आती है। पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज रीगेन्ड, कॉमस, सैमसंग एगोनिस्ट में आती है, ये डी है। वर्ड्सवर्थ द बॉर्डर्स कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ प्रोज ट्रेजेडी, एपिक, वर्स ट्रेजेडी, और डी इसका सी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27 है इन 1601 a collection of Shakespeare's sonnet was written by Dark Lady of the Sonnets, Mr. W.H. Thomas Thorpe, जॉर्ज पीले, सही आंसर इसका सी है। क्वेश्चन नंबर 28 है एन अल्टरनेटिव नेम फॉर प्रोज एपिग्राम इज, एपिग्राम का दूसरा नाम क्या होता है। अफोरिज्म, एपिग्रामोप्सो, एपिप्रोसोनियम, अपोथेगम, यह इसका डी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29 है विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पोएम बाय वर्ड्सवर्थ, लंडन 1802, स्ट्रेंज फिट्स ऑफ पैशन हैव आई नो, द सोलिटरी रीपर, लंडन, इसका सही आंसर है लंडन। 30 है लिटिल वी सी इन नेचर दैट इज आवर्स इज अ लाइन फ्रॉम टिंटन अबे, इमोर्टलिटी ओड, डैफोडिल्स, द वर्ड इज टू मच बी दस, इसका डी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 31 है विच ऑफ द फॉलोइंग शेक्सपियर्स प्लेज इज इन 3 पार्ट्स है, 3 पार्ट्स में कौन सा इसका सही आंसर है। हेनरी फोर्थ एक तो हो गया, रिचर्ड थर्ड, रिचर्ड सेकेंड, हेनरी 6, डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 32 है द लाइन दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट अकर्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम। तो ट्रू लव बाय शेक्सपियर, ऑन हिज ब्लाइंडनेस बाय मिल्टन, डैफोडिल्स बाय मिल्टन, और ऑन अ ग्रे सीजन बाय जॉन कीट्स, इसका सही आंसर है बी।
क्वेश्चन नंबर 33 है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज ऑफ शेक्सपियर डज नॉट बिलोंग टू द लास्ट फेज ऑफ हिज करियर। मच एडो अबाउट द थिंग, द टेम्पेस्ट, सिम्बेलाइन, द विंटर्स टेल। सही इसका आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 34 है विच फेमस रोमांटिक पोएम कंटेन्स द लाइन ब्यूटी इज ट्रूथ, ट्रूथ इज ब्यूटी, ये वी नो एंड दैट इज ऑल। ये है ट्रू लव का है, ये जो लिया गया है ऑडियो ऑन अ ग्रेसेशन, जिसको जॉन मोल्टन लिखा है। डी इसका सही आंसर है। 35 है एज द वेदर, आपको बताना है इसमें से क्या बनाना है, इसे सिंपल सेंटेंस बनाना है। एज द वेदर वॉज बैड वी स्टेड इंडोर्स, इसको सिंपल में बनाना है। द वेदर वॉज बैड एंड वी स्टेड इंडोर्स। सेकेंड है सिंस द वेदर वॉज बैड वी स्टेड इंडोर्स, और इसका जो है सी है इट बीइंग अ बैड वेदर वी स्टेड इंडोर्स। डी है नन ऑफ द अबव, इसका सही आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 36 है ही इज बिलीव टू हैव डाइड ऑफ मलेरिया, कॉम्प्लेक्स में बनाना। ही इज बिलीव दैट ही वुड हैव डाइड ऑफ मलेरिया। बी इट इज बिलीव दैट ही डाइड ऑफ मलेरिया। सी इट इज बिलीव दैट मलेरिया इज द कॉज ऑफ हिज डेथ। और डी है पीपल बिलीव दैट ही डाइड ऑफ मलेरिया। बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 37 है शेक्सपियर्स पॉपुलर प्ले मर्चेंट ऑफ वेनिस बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग लिटरेरी फॉर्म्स, कॉमेडी, रोमांस, ट्रेजिक कॉमेडी, हिस्ट्री प्ले। और इसका सही आंसर है सी। ट्रेजिक कॉमेडी एक ऐसी कॉमेडी होता है जिसमें ट्रेजिडी होता है और कॉमेडी दोनों होता है। 38 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज डोमिनेंट थीम ऑफ शेक्सपियर्स फेमस प्ले किंग लियर, जेलसी, एम्बिशन, रिवेंज, फिलियल इनग्रेटिट्यूड। इसकी जो थीम होती है फिलियल इनग्रेटिट्यूड, मतलब होता है अपने ही सगे बच्चों का अकृतज्ञ हो जाना, और यही इसकी किंग लियर की थीम होती है। 39 है विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स डज नॉट बिलोंग टू फेमस शेक्सपियर्स ट्रेजिडी हेमलेट। कौन सा हेमलेट का कैरेक्टर नहीं है, तो ओफिलिया उसी का कैरेक्टर है, क्लाउडियस भी है, पोलोनियस भी है, कैसियो उसका कैरेक्टर नहीं है, ये कैसियो कैरेक्टर होता है ओथेलो का। क्वेश्चन नंबर 40 है कैन द डॉक्टर केयर हिम ऑफ हो जाएगा, केयर के बाद ऑफ का प्रयोग करते हैं। 41 है यू कैन नॉट प्रिवेंट मी फ्रॉम होता है, उसके बाद आईएनजी फॉर्म भी लगाते हैं। आई हैव नॉट सीन हिम, सीन हैव यानी प्रेजेंट परफेक्ट का जब भी प्रयोग करते हैं उसके बाद टाइम आता है तो हम सिंस या फॉर लगाते हैं, सी हो जाएगा। और फोर्थ है 43 हो जाएगा योर बिहेवियर डस नॉट एडमिट ऑफ हो जाएगा, 20 का सही आंसर है। 44 है विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम इज नॉट कंपोज्ड बाय जॉन मिल्टन, जॉन मिल्टन ने कौन सा लिखा नहीं लिखा है, ट्रू लव नहीं लिखा है। और ये एल एलिग्रो और इल स्पेंसरोसो इसकी कंपेनियन पोएम है, याद रखेंगे एग्जाम में पूछी जा चुकी है। क्वेश्चन नंबर है 45 यूबिक्विटस की मीनिंग होती है जो व्यक्ति हर जगह प्रेजेंट हो सके, तो डी आंसर इज सीमिंग टू एवरीवेयर एट द सेम टाइम, ये हो जाएगा। ओमनी प्रेजेंट होता है गॉड के लिए प्रयोग करते हैं, ये व्यक्ति के लिए यूज़ किया जाता है। अनइनवेबल डिनोट्स इसका मतलब होता है जिसको खुश करना मुश्किल हो, बी आंसर इसका हो जाएगा। इनकम्बेंसी के मतलब होता है किसी व्यक्ति के उस समय पोस्ट होल्ड करने की पोजीशन होती है, एन ऑफिशियल पोजीशन और ड्यूरेशन व्हेन वन होल्ड्स पोजीशन यानी कि पद ग्रहण करने का समय, सी हो जाएगा। 48 है द अपोजिट ऑफ क्लैंडस्टाइन माने चोरी छुपे होता है, ओपन माने हो जाएगा खुला हुआ, इसका आंसर। लुगुब्रियस मीन्स क्या होता है, लुगुब्रियस मीन्स होता है डिजेक्टेड, यही इसका डी आंसर हो जाएगा, यानी उदास। और 50 नंबर का है पुलिस, ये आपका इनफैक्ट में कंडीशनल सेंटेंस है 50। इफ़ के बाद में सिंपल प्रेजेंट आता है, दूसरा सिंपल फ्यूचर आता है, कौन सा आंसर होगा, द पुलिस विल किल इफ़ यू ट्राई टू रन अवे, तो द पुलिस किल्स यू, और इसका देखिए विद रखा है, द पुलिस विल किल यू इफ़ यू ट्राई टू रन अवे, ये रूल को फॉलो कर रहा है इसलिए बी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 है आई, ये सेंटेंस आई सिचुएशन, ये भी आपका सेंटेंस है इफ़ की कंडीशन है, लेकिन कि इफ़ की कंडीशन जब आगे बढ़ती है तो उसमें एक कंडीशन आती है जिसमें हम हैड से स्टार्ट करते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, कंडीशनल सेंटेंस है हैड आई बीन देयर सिचुएशन वुड हैव बीन डिफरेंट, अगर मैं वहाँ पर होता तो सिचुएशन कुछ और होती। क्वेश्चन नंबर 51 के बाद में 52 इफ़ आई एलिमिनेट अभिजीत, ये कहना चाहते हैं यदि मैं भगवान होता तो सारी दुख को ख़त्म कर देता, ये भी कंडीशनल सेंटेंस है और आपका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 53 है आई विश, और ये भी सेंटेंस हमारा विश जब भी करते हैं तो ये पास्ट, आगे सेंटेंस पास्ट में होता है, वो भी इमेजिनरी होता है, तो सेंटेंस इसका आंसर हो जाएगा बी। बाकी हमारे 54 से 58 तक के क्वेश्चंस ये पैसेज के हैं, इसकी पीडीएफ मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, वहाँ से आप इन क्वेश्चंस को रीड करके आंसर्स को समझ लेंगे, बाकी आंसर मैं टिक कर दे रहा हूँ।
55 का आंसर आपका ए है, और सॉरी 54 का ये है, 55 का आंसर आपका हो जाएगा सी, और आपका जो 56 का आंसर है वो बी होगा, और 57 का जो आंसर है वो डी होगा, और 58 का जो आपका आंसर है वो भी डी होगा। बाकी आप रीड कर लेंगे। आगे चलते हैं 59। मॉडरेट की मीनिंग होती है औसत, नॉट एक्सट्रीम माने भी औसत ही होता है, ये इसका सही आंसर है। इमोरलिटी की मीनिंग होती है जो कहते हैं इन अप्रोप्रिएट, तो इसका डी आंसर हो जाएगा, जो अनुचित कहते हैं। 60 के बाद 61 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, बिजारे के माने होता है बेढंगा, जिसका हो जाएगा वेरी स्ट्रेंज या अनयूजुअल, डी आंसर हो जाएगा। एसिडुअस माने मेहनती होता है, इसका आंसर हो जाएगा सी, हार्ड वर्किंग। इग्नोमिनियस माने बदनामी होता है, पब्लिक शेम, सी इसका आंसर हो जाएगा। द करेक्ट स्पेलिंग कौन सी है, तो इसका ये है परजेवरेंस, जिसकी मीनिंग होती है साबित कदमी यानी कि डिटर्मिनेशन। करेक्ट स्पेलिंग होता है हैमरेज, जिसके माने ब्लड का फ्लो होता है, बी इसका सही आंसर है। 66 है, करेक्ट स्पेलिंग कौन सा, अकोमोडेट होता है, किसी चीज़ को अकोमोडेट करना, अकोमोडेशन से बना है, इसी से अकोमोडेशन बनता है। द करेक्ट स्पेलिंग कौन सा है, फलना फूलना, इसकी मीनिंग होती है सी वाला हो जाएगा, फलना फूलना समृद्धि। 68 का हो जाएगा, करेक्ट स्पेलिंग कौन सा है, याद होता है, रिमाइंडिंग, डी इसका हो जाएगा। हार्डली का जब भी प्रयोग करते हैं तो इसके बाद हम दूसरा वेन लगाते हैं, और या तो डिड लगाते हैं या हैड लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, वहाँ पर वेन का प्रयोग किया गया है, और हम चूज़ करेंगे बी वाला आंसर, हैड, हार्डली हैड। डिड इसलिए हम नहीं लगा सकते क्योंकि यहाँ पर रीच वर्ब का सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म दे रखा है, अगर रीच होता तो डिड भी हम लगा सकते थे। क्वेश्चन नंबर 70 है, द बॉस वांटेड टू नो। जब भी हम नो का प्रयोग करते हैं, नो के बाद हमेशा हाउ आता है, डायरेक्ट टू नहीं लगाते हैं। तो फर्स्ट में हाउ है, सेकंड में नहीं है, हाउ वुड, हाउ के बाद वुड नहीं आएगा, नहीं तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा, और डी वाला भी हेड लग गया, इंट्रोगेटिव हो गया, इसलिए फर्स्ट वाला आंसर होगा आपका। नरेशन में इस चीज़ को डिटेल में बताई जाएगी। 70 का आई विश, फिर आई विश आ गया तो उसके बाद वाला सेंटेंस पास्ट में हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट हो गया। 72 है, इसको इनडायरेक्ट में बनाना है, डोंट गो नियर द वाटर चिल्ड्रेन शी सेड। उसने फर्स्ट ऑप्शन कहा है शी सजेस्टेड, तो जैसे उसने कहा आंसर दे रखा है शी सेड, बच्चों से नहीं जाए तो आपको चेंज करना है शी सजेस्टेड, तो सजेस्टेड चिल्ड्रेन नॉट टू गो आउट, और ये आपका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर ही सेड है, प्लीज़ प्लीज़ जब भी बात किया तो रिक्वेस्टेड में जाएगा, और रिक्वेस्टेड के आपके पास दो ऑप्शन है, एक तो हाँ सॉरी प्लीज़ गिव मी अनदर चांस, लेकिन दोनों रिक्वेस्टेड में इफ़ लगा दिएगा, इसलिए दोनों ऑप्शन हट जाएंगे, बाकी बचा आपके पास बी वाला, ही सजेस्टेड हिम टू गिव हिम अनदर चांस, और ये आपका बी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74, द मीनिंग ऑफ द इडियम ऑफ ब्रोकन रीड की मीनिंग क्या होती है, अनरिलायबल होती है, भरोसेमंद ना हो जो। 75 है, द मीनिंग जेंडर ऑफ गूस की क्या होती है, गूस का जो फीमेल है इसका मेल होता है गैंडर, जिसके माने हंस होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट विद द रेफरेंस टू नरेशन, के संबंध में कौन सा सही नहीं है, तो नरेशन का रूल पूछ रहे हैं, इन चेंजिंग डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच अ सिंपल प्रेजेंट बिकम्स अ सिंपल पास्ट, सही है। द शैल ऑफ द फ्यूचर टेंस इज चेंज इनटू शुड, सही है। विल ऑफ द फ्यूचर टेंस इज चेंज इनटू शैल, यही गलत है, सी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 है, इन द फॉर्मेशन ऑफ द नाउन फ्रॉम द वर्ब्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। नाउन से जब वर्ब से नाउन बनाते हैं तो उसके एंड में आई ओ एन आ जाता है, लेकिन कभी कभी गलत भी कर देते हैं, जैसे एब्डिकेट का एब्डिकेशन फर्स्ट सही है, सेकंड का जो है डी यू लगा देगा, यही रॉन्ग है, थर्ड भी सही, फोर्थ भी सही, तो सही आंसर इसका बी होगा। 78 का विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स हैज़ करेक्ट स्पेलिंग, रेंडेवेज की स्पेलिंग करेक्ट है, जिसके माने होता है ट्राइस्ट, ट्राइस्ट भी होता है TRYST, ट्राइस्ट और रेंडेवेज की सेम मीनिंग होती है, प्रेमियों की मिलने की जगह। विच ऑफ द फॉलोइंग रूल इज नॉट करेक्ट विद द रेफरेंस टू द नरेशन, फर्स्ट है व्हेन द रिपोर्टिंग इज इन द प्रिंसिपल वर्ब इन द पास्ट टेंस और द प्रेजेंट टेंस ऑफ द डायरेक्ट और चेंज इनटू द करस्पॉन्डिंग पास्ट टेंस, सही है। इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज द प्रेजेंट टेंस द टेंस ऑफ द डायरेक्ट स्पीच डू नॉट चेंज, ये भी सही है। द प्रोनाउंस ऑफ द डायरेक्ट स्पीच आर चेंज वेयर नेसेसरी, ये भी सही है। वर्ड्स एक्सप्रेसिंग नियरनेस इन टाइम और प्लेस नेवर चेंज, और ये रॉन्ग है, इसका डी वाला यही सही हो जाएगा।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विद द रेफरेंस टू द इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर के रेफरेंस में कौन सा सही नहीं है? केस इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ नाउन टू डिस्टिंग्विश इट्स रिलेशन टू अनदर वर्ड्स, नॉमिनेटिव केस हैज नो रिलेशन विद अ फाइनाइट वर्ब, यह रॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर 81 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? न्यूमेरिकल एडजेक्टिव इंक्लूड कार्डिनल एंड ऑर्डिनल नंबर, सही है। कार्डिनल यानी कि 1 2 3, ऑर्डिनल यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड। बी है पार्टिसिपेटिव एडजेक्टिव डिनोट अ पार्ट ऑफ क्लास और ऑब्जेक्ट, ये भी सही है। डिस्क्रिप्टिव ऑब्जेक्टिव डिनोट्स क्वालिटी, काइंड और कंडीशन, ये भी सही है। प्रॉपर एडजेक्टिव और नॉन डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, और ये रॉन्ग है। 82 हो जाएगा। इन द एक्सप्रेशन टीचिंग इज अ साइंस, टीचिंग एक जेरेंड है और जेरेंड एक वर्बल नाउन होता है, तो आंसर आपका हो जाएगा ए। Which statement is not correct with the reference to the primary auxiliary? Primary auxiliary may be used independently as principal verb in some cases. B है primary auxiliaries may change according to person, number and gender, सही है। Primary auxiliaries may be used as infinite forms of verbs if to precede them, ये भी सही है। The sole purpose of primary auxiliary is to demonstrate the super सेगमेंटल फीचर ऑफ एक्सप्रेशन, और ये सेंटेंस यही हमारा रॉन्ग है। डी। 84 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ इनडायरेक्ट पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन रिफ्लेक्सिव, तो इसका डी हो जाएगा। रिफ्लेक्सिव बात करता है, जो माई सेल्फ होगा वो इम्फेटिक हो जाता है, तो इसका डी इसलिए आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज ग्रामेटिकली करेक्ट? वी रेयरली सी अ लॉयन, वी स्कार्सली सी अ लॉयन, वी प्लेड, तो प्लेड के बाद में गुड होना चाहिए। ही लिव्स इन अ माइजरली मैनर होना चाहिए। इसका असली का जनरली हम प्रयोग नहीं करते, इसलिए हमारा आंसर ए होगा, रेयरली। 86 हो जाए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रामेटिकली इनकरेक्ट? राइट एंड इनकरेक्ट है। ही थ्रू द स्टिक इनटू द रिवर, ये भी करेक्ट है। वी वेंट नियर द स्टेशन, और ये सेंटेंस हमारा रॉन्ग है। और ही वॉज अ फेवरेट, यहाँ पर फेवरेट को नाउन की तरह यूज़ किया गया है, इसलिए यहाँ पर आ का प्रयोग करना सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज मिसमैच्ड? सिंपल प्रिपरेशन आफ्टर सिंपल है, ठीक है। कंपाउंड प्रिपरेशन ऑफ है, ओ ऑफ है और ऑफ में से जोड़ा गया कंपाउंड हो गया। डिसगाइज प्रिपरेशन जो होता है आ ओ उस होता है जिसमें हम उसका प्रोनाउंसिएशन नहीं करते हैं। पार्टिसिपल जो होता है प्रिपरेशन, जैसे हमने कहा बारिंग हो जाएगा, रिगार्डिंग हो जाएगा, कंसिडरिंग हो जाएगा, तो ये है जो डी दे रखा है इन ल्यू ऑफ, ये कंपाउंड प्रिपरेशन, इसलिए इसका डी सही आंसर है। 88 है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज करेक्ट? अब देखते हैं लेटर में लिखा जाता है योर्स सिंसियरली, ये इसका आंसर है, बाकी सारे रॉन्ग हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज ग्रामेटिकली करेक्ट? एवरीवन शुड प्रे टू गॉड होना चाहिए। ही रोट टू मी, बी सही है। ही रोट मी, ये रॉन्ग हो जाएगा। ही सजेस्टेड टू मी होना चाहिए। 90 नंबर का सेंटेंस है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज मिसमैच्ड? हैमलेट 1601, ट्वेल्थ नाइट 1601, सिम्बेलाइन 1608, द टेम्पेस्ट 1611, ये सारे सही हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइटल टू अ प्ले रिटन बाय विलियम शेक्सपियर? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइटल टू अ प्ले रिटन बाय विलियम शेक्सपियर? अच्छा, कौन सा किसका टाइटल नहीं दिया गया, विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया, तो हेनरी सेवंथ है। क्वेश्चन नंबर 92 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विद द रेफरेंस टू जॉन मिल्टन, के रेफरेंस में कौन सा इनकरेक्ट है? इन 1671 मिल्टन issued his last volume of poetry which contained Paradise Regained and Samson Agonists. सेकेंड है पैराडाइज रिगेंड इज द ब्रीफर एंड पुअरर देन पैराडाइज लॉस्ट। सी है सैमसंग एग्निस्ट इन द फॉर्म हैज़ नो यूनिटी ऑफ टाइम प्लेस एंड एक्शन, यही इसका सही आंसर है। डी है लिसिडस हैज़ द कलर एंड म्यूजिक ऑफ द बेस्ट स्पेंसेरियन वर्स। क्वेश्चन नंबर 93 है इन विच ऑफ द फॉलोइंग द एडजेक्टिव इज नॉट फॉलोड बाय करेक्ट प्रिपोजिशन? केयरफुल अबाउट होना चाहिए था, यहाँ पे केयरफुल अबाउट ड्रेस होना चाहिए। अनवाइड के बाद एट आता है, बिजी के बाद भी एट आता है, हॉरिफाइड के बाद में एट आता है, सही है। 94 है विद रेफरेंस टू द यूज ऑफ पंक्चुएशन मार्क्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? अ डैश इज नेवर यूज टू शो अ सडन चेंज इन द थॉट, सही है, यही सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इडियोमेटिक कंपैरिजन इज नॉट करेक्ट? एज बिटर एज गैल, एज चेयरफुल एज बाक, और बी इसका सही नहीं है, बी इसका आंसर है, बी सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर है 96 विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिसमैच्ड विद द रेफरेंस टू वर्ड? एंटोनिम बताना है, तो एक्विट माने बरी करना, कन्विक्ट माने दोषी ठहरा देना, ग्रांड माने भव होता है, ऑर्डनी माने सामान हो जाएगा, हम्बल माने बिदनर, और हॉटी मिस होता है
अभिमानी। डिसोलेट मीन्स डिसोलेट का एंटोनिम हो जाएगा, और ये परकुलेट इसका एंटोनिम नहीं है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा डी। 97 है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क ऑफ विलियम शेक्सपियर इज रिटन इन 6 लाइन स्टैंजा एंड शोज decided signs of immaturity, the passionate pilgrim, the rape of Lucrece, Venus and Adonis। इसका सही आंसर है सी। 98 के विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस डिपिक्ट्स मिडिल क्लास प्रोविंशियल लाइफ, द मेरी वाइफ्स, मिडसमर नाइट्स ड्रीम, एंटोनी एंड क्लियोपैट्रा, द विंटर स्टेट। इसका सही आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 19 है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क इज नॉट रिटन बाय जॉन मिल्टन ऑफ एजुकेशन, एरियोपैगाटिका, ऑन शेक्सपियर, अल्मा और द प्रोग्रेस ऑफ द माइंड। डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 100 है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क इज नॉट रिटन बाय जॉन मिल्टन ऑन हिज ब्लाइंडनेस, ऑन द लेट मैसेकर ऑफ पेडमेंट, और ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी, द पैशनेट पिलग्रिम। ए डी इसका आंसर है। विच 101 का है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट मिल्टन सोनेट ऑन हिज ब्लाइंडनेस, ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज अ प्रीकर्सर टू लिसिडस, ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज अ curtail sonnet, मिल्टन डिड नॉट गिव अ टाइटल टू हिज सोनेट, द टाइटल ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज गिवन बाय लेटर एंथोलॉजिस्ट। यही इसका सही आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 102 है एन इवनिंग वॉक इज रिटन बाय, किस राइटर ने लिखा है इसको? विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। 103 है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क इज नॉट रिटन बाय वर्ड्सवर्थ, ने कौन सा नहीं लिखा? तो बियॉन्ड जो है इसको नहीं लिखा है। 104 हु रिफर्स विलियम वर्ड्सवर्थ एज एन एवर इंड्योरिंग मैन, तो इसका डी आंसर है एस टी कोलरिज। 105 है मॉडर्न कॉमेडी इज रिटन बाय, किसने लिखा है? जॉन गाल्सवर्दी ने लिखा है। 106 है जॉन गाल्सवर्दी आइडियाज ऑन ड्रामा आर फाउंड इन ऑफ द ट्रैंक्विलिटी, ये हो जाएगा। 107 है कॉक्सन इज अ कैरेक्टर, किस में है ये? तो ये जस्टिस में है, ये इसका आंसर है। विलियम शेक्सपियर्स लव लेवर लॉस्ट, ये क्या है? मैनेकमी ऑफ प्लेटस, बी इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 109 है हु एक्सक्लेम्स इन हिज सोनेट दैट अंडर दिस कार्व्ड मार्बल ऑफ दाइन ऑन स्लीप ब्रेव ट्रेजिडियन शेक्सपियरियन स्लीप अलोन, ये विलियम बेस ने लिखा है, डी है। 1010 है हु डिस्क्राइब्स विलियम शेक्सपियर एज एन अप स्टार्स क्रो ब्यूटिफाइड विद आवर फादर्स, ये रॉबर्ट ग्रीन लिखे हैं। फिर 1111 का है हु रिमार्क्ड अबाउट हिज फादर एज गिवन बिलो, माई फादर डेस्टिनेड मी फ्रॉम माई इन्फेंसी टू द स्टडी ऑफ पोलाइट लिटरेचर विच आई एम्ब्रेस विद सच एडविजिटी दैट फ्रॉम द एज ऑफ 12 आई हार्डली एवर रिटायर्ड फ्रॉम माई बुक्स बिफोर मिडनाइट, और इसे जॉन मिल्टन ने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 112 है फॉर होम डिड विलियम वर्ड्सवर्थ स्पीक इन हिज फेमस लाइन Thy soul was like a star and dwelt apart, जॉन मिल्टन के लिए सी। क्वेश्चन नंबर 113 है मिल्टन्स पैराडाइज रिगेन टेक इट्स थीम फ्रॉम, यह है सेंट ल्यूक गॉस्पेल, बी है, बी क्वेश्चन है, आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 है इन विच वर्क ऑफ द वर्ड्सवर्थ डज लाइन स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी अकर, और इसका सही आंसर है टिंटन अबे। क्वेश्चन नंबर 115 है in which poem of Wordsworth does the line our birth is but a sleep and a forgetting occur, ये डी इसका सही आंसर है। which of the following is a pastoral elegy, pastoral elegy लिसिडस एक pastoral elegy, सी इसका आंसर है। 117 है लिसिडस बैलेड वाज पब्लिश्ड, कब पब्लिश किया था? 1798 में पब्लिश किया था, 20 का है। 18 है व्हाट काइंड ऑफ प्लेस डिड गाल्सवर्थ राइट, ये प्रॉब्लम प्लेस लिखते हैं। और 19 का है विच इज़ द इनकरेक्ट सेंटेंस है यू हैव 20 रुपीज़, सही है। आई हैव 2 10 रुपी नोट्स, ये भी सही है। और इंडिया कैन नॉट एक्सेप्ट द टू नेशन थेरी होना चाहिए, तो इसका सी रॉन्ग है। द फेमस एपिक पैराडाइज लॉस्ट बाय मिल्टन कंटेन्स 12 बुक्स होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज ऑफ शेक्सपियर इज नॉट अ कॉमेडी, ये इसका डी वाला जो है एंटोनी एंड क्लियोपात्रा नहीं है। लिरिक हैज़ बीन द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ पोएट्री ड्यूरिंग लेट 18th सेंचुरी एंड अर्ली 19th सेंचुरी, बी आंसर सही है। 23 है विच फॉर्म ऑफ पोएट्री इज द पोएम द सोलिटरी रीपर, ये जो है लिरिक है, ये 20 का सही आंसर है। और ये कहना चाहिए डेस्टिमोना जो करेक्टर है वो किस प्ले में है, तो डेस्टिमोना बेसिकली ओथेलो में है, इसका सही आंसर बी है 124 का।
125 का है लाइव्स बट अ वॉकिंग शेडो, इट इज़ अ टेल टोल्ड बाय एन इडियट फुल ऑफ साउंड एंड फ्री सिग्निफाइंग नथिंग। फोर सेट लाइन्स स्पोक बाय मैकबेथ अकर इन, ये एक्ट 4 सीन 4 द मैकबेथ में होता है। एक्ट 5 सीन 5 बी वाला से आंसर है। आई होप कि ये क्वेश्चंस आपको समझ आए होंगे, नहीं समझ आए होंगे तो हमने बहुत सारे प्लेस को डिस्कस किए हैं। आप प्ले लिस्ट में जाकर के उन सारे वीडियोज़ को देखिए, उसके बाद में दोबारा से क्वेश्चन क्रिएट करिए। आई होप कि आपको जरूर समझ आएंगे। थैंक यू लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ गुड टाइम।